कि यहाँ पर 9 कन्याएं हुई, जिनमें जो एक कन्या है उनमें एक सती अनुसुईया भी है महाराज। सती अनुसुईया ऐसी महाराज कि उन्होंने देवताओं को भी 6-6 माह का शिशु बना दिया था महाराज। करदम महाराज बोले, देवी अब मैं वन की ओर जाना चाहता हूँ, भजन करना चाहता हूँ। देखो गृहस्थ जीवन में कब तक रहो, 50 वर्ष तक। इसके बाद अपने बेटे बहू को राजपाट सौंपो, बढ़िया भगवान का भजन करो। करदम महाराज जाने लगे। देवहूति ने कहा, स्वामी बेटियां तो पराए घर की होती हैं, पर मैं किसके सहारे रहूंगी। तो एक पुत्र हुआ महाराज। वो ये बात याद आई कि भगवान तो भी आए नहीं, तो कपिल रूप में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बोले कपिल भगवान की। कपिल भगवान का प्राकट होता है और थोड़े बड़े हुए और करदम महाराज वन की ओर चले गए भजन करने। माँ रोने लगी, देवहूति बिना पति के मेरा जीवन बेकार है, अब मैं कैसे रहूंगी। तब कपिल भगवान माँ को समझाते, माँ संसार में कोई किसी के साथ नहीं आता है और ना किसी के साथ जाता है, अकेली आएगा और अकेली जाएगा। यही तो माया है महाराज। यदि हम किसी वस्तु से ज्यादा लगाव करेंगे, प्रेम करेंगे, तो हमें रोना पड़ेगा। आंखों से आंसू बहने लगे। कपिल भगवान बैठ गए, माँ को समझाने लगे। कहा, माँ तुम किसके लिए रो रही हो, इस हाड़ मास के शरीर के लिए? क्या है इसमें? एक बात बताओ, शरीर से प्राण निकल गए, जो आज तक किसी ने नहीं देखा, ना बातचीत की उससे, शरीर तो वहीं पड़ा है। लोग कहते मर गए। क्या मर गया? क्या चला गया? वही शरीर है, वही आंख है, वही हाथ पांव है। अब उसमें जो बैटरी डली थी महाराज, जो भगवान थे वो चले गए। पुनः फिर से कोई शरीर धारण करके फिर आ जाएंगे, नाती पोता के रूप में आ जाएंगे। वो हम रोने लगते हैं, विलाप करते हैं महाराज। पत्नी साथ देती है कहां तक? दरवाजे तक। मित्र दोस्त मोहल्ला वाले शमशान तक, और बेटा 13 दिन तक। वो पे सब भूल जाते, जिनके लिए वो दिन रात लगा रहा महाराज, वो सब भूल गया। पिताजी की पुण्यतिथि पे प्रसाद भी नहीं चढ़ रहा है, एक सुंदरकांड का पाठ नहीं हो रहा है, गरीबों को भोजन नहीं खिलाया जा रहा है। शास्त्र कहते कुछ ना कर सको तो पिताजी की पुण्य स्मृति पर कम से कम ब्राह्मण को भोजन कराओ, और ब्राह्मण भी ऐसा होना चाहिए जो एक ही जगह भोजन करे। ऐसे महाराज भी नहीं ढूंढो कि जो 4-4 जगह लगे। लिखा है, हमने ये पढ़ा है, प्रमाणित है कि आप यदि किसी ब्राह्मण को इस निमित्त बुलाते हैं तो इसको इतना संतुष्ट करो, इतना प्रसन्न करो कि वो दूसरी जगह ना जाए। बढ़िया खिलाओ उसको, जो खाना है वो खिलाओ, बढ़िया दक्षिणा दो कि महाराज अकेले हम आए थे। अब आदमी क्या करे, तो वो 5 रुपया को एक गिलास पकड़ा देते और 10 रुपया। अब बोले मैं तर जाए जी, मैं तर रहे। डॉक्टर को तो 10 लाख में टाड़ा है तुमने, पंडित जी को 10 रुपया। ब्याह शादियों में महाराज खाने में 4-4 लाख रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। बैंड बाजे में महाराज 50,000 रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। आगोनी पटाखे में 20,000 रुपए खर्च कर दिए जाते हैं। वो जो जीवन भर के लिए आशीर्वाद देता है ब्राह्मण, उसके लिए बोले खुले करा लो। महाराज दक्षिणा का संकल्प कराते हैं तो पंचायत बैठती है, बोले बताओ महाराज को कितने देना चाहिए। मेडिकल पे गए महाराज, मेडिकल वाले ने कहा, बोले 1600 रुपए हो गए। महाराज एक फूटी कौड़ी कम नहीं तुम कर पाओगे मेडिकल पर। आपको पता है कि 10 रुपए की दवाई 100 में बिक रही है, पर ब्राह्मण के निमित्त विचार किया जाता है। महाराज ने यदि मांग लिया कि 5,000 चाहिए, ये विवाह तो 50 लाख का हुआ है। बोले महाराज तुम परेशान नहीं करेंगे, बहुत लूटन लगे तुम, बहुत लुटेरे हो गए ब्राह्मण है। इतना अभद्र बोलते महाराज
हमें तो सख्त नफरत है विवाह से, हम नहीं जाते किसी के में। ब्राह्मण नीचे बैठे हैं और महाराज लड़के का पिता कुर्सी पे बैठा है, माता जी गणेश जी भगवान नीचे बैठे हैं, कलश में देवी देवता नीचे बैठे हैं और रिश्तेदार सब लोग कुर्सी पे बैठे, कैमरा वाला कुर्सी पे बैठो, महाराज नीचे बैठे और सब लोग जूता पहने मड़वाता रहे, विवाह हो रहा है। ब्राह्मण को बुलाओ तो उसका सम्मान करो, अन्यथा मत बुलाओ। महाराज प्रसन्न करके भेजो। ब्राह्मण से पूछो महाराज आप बताइए, जब सब लोग प्रसन्न होके गए विवाह से तो आपको क्या चाहिए? आप भी, क्योंकि जो आशीर्वाद आप दे सकते हैं वो भोजन करने वाले आए वो नहीं देंगे आशीर्वाद, बैंड वाले आशीर्वाद नहीं देंगे, जो एक ब्राह्मण आशीर्वाद दे सकता। मंत्रा था सफला संतो पूर्णा संतो मनोरथा शत्रुणा बुद्ध न मित्राणा मुदयस्तवाह स्वस्तिस्तु कुशलमस्तु चिरायरस्तो गोबाज हस्त धन धान्य। ये ब्राह्मण के पास है आशीर्वाद, दुनिया में कोई नहीं दे सकता है महाराज। इसलिए खुश करना है तो ब्राह्मण को करो विवाह में खुश, जीवन सुखमय होगा, आनंदमय होगा महाराज। दिन दूनी रात चौगनी तरक्की होगी आपकी, ब्राह्मण को लेकर न प्रसन्न करो। कपिल भगवान कहते माँ ये हाड़ मास का शरीर है, जब तक इसमें प्राण है तब तक इसका महत्व है। एक हिरण मर जाता है उसकी खाल काम में आती है, सींग काम में आते हैं, शेर मर जाता मृग चर्म काम में आती है, पर इंसान मर जाए तो कोई वस्तु काम में। लकड़ी जल कोयला भई, कोयला जल भैरा, मैं अभागन ऐसी जली, कोयला भई नरा। महाराज एक युवती थी, कपिल भगवान कहते माँ तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, बड़े भाव से सुनना। एक कन्या थी, उसका जो कलर कैसा था, सावरा कलर था उसका। देखो बेटियों की शादी यदि 3 चीजें हो तो बहुत अच्छी हो जाती, 3 में एक चीज हो तो शादी हो जाए। भली महाराज पढ़ी लिखी ना हो, बढ़िया सुंदर हो महाराज लड़की, कई घर मिल जाएंगे, बोले कोई बात नहीं, पैसा नहीं, पढ़ाई लिखे पर सुंदर है, पछाई बैठाएंगे मोटरसाइकिल पे, लोग कहें बात जोड़ी अच्छी है। दूसरी चीज बढ़िया तहसीलदार हो महाराज, और भली सुंदर ना हो, सब कहें ठीक है तहसीलदार है शादी कर लो। तीसरी चीज सुंदर नहीं है और लड़की का पिता ने कहा 1 करोड़ रुपया दे रहे, बोले पैसा मिल रहा है कर लो शादी। और जहां तीनों चीजें ना हो वहां बहुत दिक्कत। एक पिता जाता बेटी को घर देखने के लिए, क्योंकि पिता चाहता है बेटी को अच्छा घर मिले, जाता है देखता है, पर कहीं पैसे की मांग, कहीं सुंदरता की मांग है, कहीं पढ़ाई लिखाई की मांग है, पर बेटी की मांग कहीं नहीं महाराज। यही देखा जा रहा है महाराज। पहले के समय में ये परंपरा नहीं चलती थी महाराज, पिता ने कहा ठीक है मंजूर है, विवाह हो जाता था। एक घर मिला, विवाह हो गया उसका महाराज। जैसे विवाह हुआ महाराज, 1 वर्ष तो बहुत अच्छा निकला, और जैसे ही दूसरा वर्ष प्रारंभ हुआ, घर में कोई भी समस्या आती सब उसी को दोषी ठहराते। जब से इसके चरण इस घर में पड़े हैं, ये अभागन है, ये कुलक्ष्मी है, देखो सब काम बिगड़ रहे हैं, ताना देने लगे। बेटी सुनती रहती महाराज, कुछ नहीं कहती है। नारी तेरे जीवन की यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, कष्ट सहती रहती महाराज। सुबह से उठ करके रात के 11 बज जाते हैं, घर में बहू से कोई ये नहीं पूछने वाला होता है कि तुमने रोटी खाई कि नहीं खाई। वो सबको बना के खिलाती है, पर घर में उससे कोई ये नहीं कहता कि बेटी आज तुम बैठ जाओ, आज मैं तुम्हें बनाकर खिलाती। एक घर में एक जो नौकरानी आती है ना 1500 रुपए 500 वाली, उसका भी समय निश्चित है, पर एक बहू का समय निश्चित नहीं है घर में। कभी 1 बजे भोजन, कभी 2 बजे। और पिता के घर महाराज कुछ ना करे, पिता आते हैं सिर पे हाथ पे लिपट जाती है अपने पिता से। महाराज मैं ये कहता हूं कि जिस घर में यदि बेटी ना हो महाराज, वो कभी पिता नहीं बन सकता है।
पिता का जो एहसास है वो बेटी से होता है, और जितना बेटी अपने पिता का ख्याल रख सकती उतना बेटा नहीं रखता। बेटा कभी जीवन में नहीं पूछेगा पिता से कि पिताजी भोजन कर लो, खुद आएगा खा के सो जाएगा, पिताजी का जो चाहे हो। पर बेटी इंतजार करेगी, पापा आज क्या बनाया आपके लिए। फोन लगाएगी, पिताजी लेट हो जाएंगे, पापा जी क्या बना दे, इंतजार करेगी। जैसे पिताजी आएंगे पानी पिलाएगी, चाय बनाएगी, थाली लगाएगी, कपड़े धोएगी, प्रेस करेगी, दवाई का ध्यान रखेगी, चश्मे का ध्यान रखेगी। वो है बेटियां। पता चले पिताजी बीमार हो गए महाराज, रो रो के बुरा हाल हो जाता है बेटियों का, दौड़ कर चली आती है महाराज। यहाँ उसे कष्ट मिलते, पिता से कुछ नहीं कहते, बुढ़ापा आ गया क्या कहें। यदि उन्हें पता चलेगा कि मेरी बेटी दुखी है, वो मर जाएंगे। पति ताने देने लगा, तू अब जा अपने पिता के घर जा, मारते पीटते वो कुछ नहीं कहती। एक दिन सास ससुर ने मिलकर, बेटी ने मिलकर के घर से बाहर निकाल दिया। वो रोती रही, चिल्लाती रही, मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी। क्योंकि ध्यान देना, पिता के घर से डोली उठती है, अर्थी नहीं उठती है। पिता के घर पहुंची, प्रातः काल पिता ने देखा बेटी आज अकेली, क्या हो गया। अरे बेटी घर में लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ऐसे नहीं आना चाहिए, बेटी जाओ अभी उचित समय नहीं है। उसने कहा मैं पिताजी को क्या बताऊं कि मुझे घर से निकाल दिया है। जैसे ही महाराज गांव के बाहर पहुंची, अब मैं कहाँ जाऊं, ससुराल भी छूट गया, मायका भी छूट गया, मैं कहाँ जाऊं। तो देवी के मंदिर में जाके रोने लगी, माँ तूने मुझे बेटी क्यों बनाया है, यदि बेटी बनाया है तो मेरे भाग में सुख क्यों नहीं लिखा। और कहने लगी माँ से, मुझे माँ से गिला, मुझे माँ से गिला, मिलाए सिला, बेटियां क्यों पराई हैं, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। मुझे माँ से गिला, मिलाए सिला, मुझे माँ से गिला, मिलाए सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है। केली कूदी तू जिस आंगन में, वो भी अपना पराया लागे। केली कूदी तू जिस आंगन में, वो भी अपना पराया लागे। कैसा दस्तूर है दुनिया का, जोर किसका चला इसके आगे। कैसा दस्तूर है दुनिया का, जोर किसका चला इसके आगे। एक को कर दिया, एक को कर दिया, एक को कर दिया, तेरी कैसी विदाई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है।
के मुझे बाबुल ने, जो भी मांगा मैंने बाबुल से, दिया हंस के मुझे बाबुल ने। प्यार इतना दिया है मुझको, क्या क्या मैं कहूँ अपने मुख से। प्यार इतना दिया है मुझको, क्या क्या मैं कहूँ अपने मुख से। जिस घर में पली, जिस घर में पली, उस घर से ही माँ मेरी कैसी विदाई है। बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है मेरी माँ, बेटियां क्यों पराई है। दिन रात रोते रोते कहा ये संसार सिर्फ रुलाने वाला है, और जंगल में जाकर महाराज भगवान का भजन करने लगे। वो नारी और कोई नहीं थी महाराज, वो नारी थी सबरी। बोले संसार में कहीं सुख नहीं है, सुख है भगवान के भजन में। अब उसने जीवन में क्या किया, रात्रि को 12 बजे उठती, संतों के आश्रम पर हवन के लिए लकड़ी रख देना, फूल दे देना, और जैसे 3:30 बजते अपनी कुटिया में छुप जाते। संतों ने कहा ऐसा कौन सा भक्त है जो अपने आप को बताना नहीं चाहता है, वो सेवा कर रहा है। मतंग ऋषि ने शिष्यों से कहा देखो तो कौन आता है, हवन की लकड़ी मिलती है, आश्रम में सफाई मिलती है, पूजा के लिए फूल मिलते हैं, पर कौन ऐसा भक्त है जो बिन बताए सेवा कर रहा है। शिष्य बैठ गए वृक्ष पर। सबरी का वही नियम था महाराज। सबरी आई, शिष्यों ने चारों तरफ से घेर लिया। सबरी ने कहा मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं किया है। कहा माँ क्षमा करना, मेरे गुरुदेव आपका दर्शन करना चाहते हैं। आप जैसे भक्त के दर्शन करने से सारे पाप नष्ट होते महाराज। ऐसे भक्त के यदि दर्शन हो जाएं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। मतंग ऋषि ने कहा देवी अब तुम्हें छुपने की आवश्यकता नहीं है, तुम मेरे आश्रम पर रहना, भगवान का भजन करना। सारी दुनिया ने तुम्हें ठुकराया है पर मैं तुम्हें सहारा देता हूं, तुम मेरे आश्रम पर रहना। सबरी भजन करने लगी। एक दिन समय आया कि गुरुदेव का भी समय आ गया जाने का। सबरी ने कहा गुरुदेव मेरे पति ने त्यागा, माता पिता ने छोड़ा, गुरुदेव अब आप ही बचे, यदि आप छोड़कर चले जाओगे तो मैं अब कहां जाऊंगी। मतंग ऋषि ने कहा सबरी देखो एक ना एक दिन तो सबको जाना है, मैं भगवान के धाम जा रहा हूं। सबरी ने कहा गुरुदेव मुझे भी ले चले। कहा सबरी तुम्हारी इतनी भक्ति है कि तुम्हें भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। मैं देख रहा हूं कि मेरे लिए तो भगवान नहीं आएंगे, पर सबरी तुम्हारे लिए स्वयं चलकर भगवान तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे। तुम्हारी भक्ति में इतनी शक्ति है। आशीर्वाद दिया। सबरी इंतजार करने लगी कब मेरे राम आएंगे, कब मेरे राम आएंगे। रोज जाती मार्ग में फूल बिछाती, मेरे राघव आएंगे, मेरे राम आएंगे, गुरुदेव कहकर गए हैं मेरे राम आएंगे। इंतजार करने लगी भगवान का, मेरे राम आएंगे, मेरे राम आएंगे। और एक दिन ऐसा आया महाराज कि भगवान राम जी की पत्नी का हरण किया रावण ने, और मां जानकी जी को ढूंढते ढूंढते महाराज सबरी के आश्रम पर भगवान जाते हैं। बड़ी ही सुंदर ये छवि होगी भगवान की। बोले गोविंद भगवान की। एक बार जो
एक बारी जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बारी जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, तेरी लगन में हो जाऊं मैं, तेरी लगन में हो जाऊं, दुनिया से किनारा हो जाए, एक बारी जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए, एक बारी जो रघुवर की नजरों का इशारा हो जाए। सभी को मिलती है, मेरे राम मेरे राम श्री राम जय जय राम, मेरे राम श्री राम जय जय राम, श्री राम तुम्हारे चरणों में आशीष सभी को मिलती है, रज धूल तुम्हारी मिली जाए, धूल तुम्हारी मिली जाए, जीवन अधारा हो जाए, एक बारी जो रघुवर की नजरों का। बोले श्री राम राजा सरकार की। बड़ा ही सुंदर सबरी ने जैसे भगवान को देखा और आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाग्यो पाए, बलहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए, आएंगे मेरे राम आएंगे मेरे राम, ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम, ऐसे है मेरे राम ऐसे है मेरे राम, मेरे राम ऐसे है मेरे राम, हृदय कमल नयन कमल सुमुख कमल चरण कमल, ऐसे है मेरे राम ऐसे
सबरी के आश्रम पर भगवान पधारे हैं। सबरी देख राम ग्रह आए, मुनि के वचन समुझ दिए भाई। मेरे गुरुदेव ने सबसे कहा था एक दिन चल करके मेरे लिए भगवान को आना पड़ेगा। यदि राम राजा बन जाते तो गुरुदेव का वचन कैसे सत्य होगा। हरिओम, जय श्री राम। हो मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज भूल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे।